निष्ठा का परंपरा नहीं है, ये ज्ञान का परंपरा है। समझ में आ रहा है ना? हम ज्ञान के परंपरा में आते। कोई आप लोग से पूछ सकता है कि आप भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान की परंपरा है। इस परंपरा को किसने ऑथराइज किया है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। जो गोविंद पाश्य, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये रचना किया था जयपुर में, गोविंद पाश्य जो हमारा संप्रदाय है। तो इस तरह से और एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी से ज्ञान का प्रभाव हुआ है। उसके आचार्य कौन है? रामानुज आचार्य। और दूसरा एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र है चतुष्कुमार, उनसे एक ज्ञान का प्रवाह हुआ है। उनके आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य। और दूसरा एक संप्रदाय है रुद्र, तो शिव से ज्ञान आया है, उनके आचार्य कौन? हरे कृष्ण। सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप सबको धन्यवाद है कि बहुत बिजी होने के कारण भी रविवार में आप लोग आ रहे हो। तो कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, नहीं आते हैं, उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि भागवत भजन में रुचि होना चाहिए और रुचि के लिए वैष्णव का कृपा की आवश्यकता है। और वैष्णव की कृपा कब आएगा? जब हम वैष्णव के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धावान होंगे। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जब प्रीचिंग करने गए तो हिप्पी लोग सब वैष्णव हो गए, महाराज हो गए, आचार्य हो गए। उनका एक महत्वपूर्ण था कि वैष्णव के प्रति श्रद्धावान, प्रभुपाद के प्रति उनका पूर्ण विश्वास था और श्रद्धा का साधु के ऊपर। तो श्रद्धा के कारण ही हम भगवान की कृपा लाभ कर सकते हैं। भगवत गीता चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये भगवान फिलोसॉफिकल बात ज़्यादा कृष्ण को, अर्जुन को बोल रहे हैं। इसलिए न्यू कॉमर्स को कभी कभी ये इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉलेज टफ नहीं है, लेकिन फिर भी टफ है, क्योंकि हम लोग जरा बुद्धि से इसको समझने में बहुत कठिन है। कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो। इसलिए प्रभुपाद ने सीधा अपने प्रीचिंग में एक ही बात डायरेक्ट बताते थे कि कृष्ण भगवान है। बस सिंपली आप कृष्ण का भजन करो, जैसे भी भगवान जैसे कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, इस तरह से सेवा में लग जाए। तो धीरे धीरे ये सेवा करते करते क्या होता है, हमारा ये जो जड़ बुद्धि, जो विचार है और मन का जो भ्रम है वो नाश हो जाता है, और फिर हम आध्यात्मिक जगत का ज्ञान उदय होने लगता है। ज्ञान का अर्थ होता है कि ये जड़ वस्तु की ज्ञान नहीं। भगवान जो कहते हैं कि ज्ञानी श्रेष्ठ है मेरे लिए, उसके बाद भक्त श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ज्ञानी किसको कह रहे हैं? जो मतलब शास्त्रज्ञ ज्ञानी है, लेकिन उसका भक्ति उदय नहीं हुआ है। जैसे मायावाद लोग बहुत ज्ञानी है, एक श्लोक को बहुत तोड़ मरोड़ के अपने ही फिलोसॉफी को प्रेजेंट करते हैं। शास्त्र का पूरा ज्ञान है, लेकिन बेसिक थीम को उनको पता नहीं कि शरणागति, भगवान को भक्ति करना। समस्त शास्त्र को पढ़ने का मतलब क्या है? भगवान को भक्ति करना। जैसे ये जो रामचंद्र भगवान के लीला में सुबरी ज्ञानी नहीं था, वो एक ट्राइबल जाति, निम्न जाति से जन्म हुआ था, लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम भगवान के लिए रोज पुष्प ऐसे लगाओ, एक दिन राम आएंगे। तो वो गुरुदेव के बात को मानकर रोज ऐसे फूल को बिछाती थी कि एक दिन राम भगवान आएंगे, एक दिन राम आएंगे। तो आसपास के सब ऋषि मुनि लोग उसको चिढ़ाते थे, अरे ये सब पागल है, कहाँ से राम आएंगे, ये ऐसे क्या कर रहा है पता नहीं, कितना सालों से ये ऐसा फूल बिछा रही है, ऐसे भगवान आएंगे चल के। तो एक दिन उस विश्वास से क्या हुआ, राम चल के आए, राम और लक्ष्मण। फिर उन्होंने क्या खिलाया था? बेर खिलाया था, आपने टेस्ट करके खिलाया था। लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया कि अरे ये टेस्ट, उसका मुंह के झूठा भगवान खा रहे हैं। तो भगवान ऐसे ही भक्ति में भगवान भी अपने आप को लूट पलट कर देते हैं भक्तों के भक्ति में। तो इस तरह से आज का विषय हमको रामानुजाचार्य जो एक संप्रदाय के आचार्य है। तो हमारा कितना संप्रदाय है? 4 संप्रदाय। क्या क्या है?
श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और माधव ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक कुएं में बहुत गहरा अंधेरा है, इसमें करोड़ों जीव है और 4 रस्सी ऊपर से डाला गया है। वो 4 रस्सी 4 संप्रदाय है। तो जो व्यक्ति इस रस्सी को पकड़ लेगा 4 संप्रदाय की किसी भी रस्सी को, वो स्लो हो सकता है लेकिन एक दिन वो कुआं से बाहर निकल जाए। कुआं से बाहर निकलने का मतलब है भगवत धाम जाने का। तो भगवान कृष्ण से 4 संप्रदाय का विस्तार भगवान ने किया। मतलब भगवान ने अपनी ज्ञान और भगवत धाम जाने का 4 मार्ग या 4 ऑर्गेनाइजेशन समझ लिए, भगवान ने ये सृष्टि किया है। तो ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा से ये ज्ञान का, नारद मुनि से लेकर व्यास से धीरे धीरे करके दीक्षा का नहीं बल्कि ज्ञान का परंपरा में हम लोग आए हैं। ये हम गौड़ीय माधव संप्रदाय। अभी हमारे गुरुदेव ही सोलिने जयपति श्री महाराज, उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरुदेव कौन है? गौर किशोरदास जी महाराज। उनके गुरुदेव नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर गुरुदेव है विपिन बिहारी महाराज। ये हमारा दीक्षा का परंपरा नहीं है, ये ज्ञान का परंपरा है। समझ में आ रहा है ना? हम ज्ञान के परंपरा में आते। कोई आप लोग से पूछ सकता है कि आप भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान की परंपरा है। इस परंपरा को किसने ऑथराइज किया है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। जो गोविंद भाष्य जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये रचना किया था जयपुर में, गोविंद भाष्य जो हमारा संप्रदाय है। तो इस तरह से और एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी से ज्ञान का प्रभाव हुआ है। उसके आचार्य कौन है? रामानुज आचार्य। और दूसरा एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र है चतुष्कुमार, उनसे एक ज्ञान का प्रवाह हुआ है। उनके आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य। और दूसरा एक संप्रदाय है रुद्र, तो शिव से ज्ञान आया है। उनके आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी है। तो ये परंपरा 4 है ऑथराइज। इसमें से एक परंपरा जो है श्री संप्रदाय रामानुज आचार्य के, हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से काफी मिलते जुलते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री संप्रदाय से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, जैसे भगवान की सेवा करना और भक्तजनों का सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में उल्लेख है, महाप्रभु ऐसे साउथ में भी घूमते घूमते वेंकटेश्वर मंदिर पहुंच गए, जहाँ चतुर्भुज रूप भगवान ने दर्शन किया। श्री वेंकटेश्वर भगवान की। तो वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करते हुए महाप्रभु ने कहा कि यहाँ से उत्तम स्वर्ग पर हमें वैष्णव की सेवा का ये शिक्षा उनसे लेना चाहिए, और भगवान की सेवा का जो पद्धति है वो भी हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसी तरह से रामानुज आचार्य के जीवन के बारे में पहले थोड़ा कहूंगा, फिर भगवान के ग्लोरीफाई करूंगा। तो रामानुज आचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे और छोटे से ही वो बहुत मायावाद के फिलोसॉफी को खंडन करने के लिए वो बहुत एक्सपर्ट थे। वो ब्राह्मण कुल से, लेकिन उस समय का जो वातावरण था, समस्त जन्म के अनुसार जाति का वर्णन किया जाता था। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होता है तो क्या कहा जाता है कि वो ब्राह्मण है। तो इसको खंडन करने के लिए रामानुज आचार्य अवतरण हुए हैं, और उनका अर्थ है रामानुज। राम का अर्थ होता है राम, और अनुज का मतलब होता है सेवा करने वाला छोटा भाई। तो ही इज नन अदर देन लक्ष्मण। बोलता है कि लक्ष्मण की ही एक अंश है। तो रामानुज आचार्य बचपन में ऐसे बड़े होने के बाद एक समय वो गुरुकुल में गए थे, उनके एक टीचर के पास। उनका नाम था यदि आचार्य। यदि आचार्य के पास जाने के बाद कुछ दिनों में ही वो समझ गए थे कि उनके गुरुदेव मायावाद है। वो शास्त्र की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर में मायावाद की परिकल्पना करते हैं। मायावाद क्या है? मायावाद का मतलब होता है मैं भगवान, आप भगवान, आप भगवान, हम सब भगवान, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं है कि हम भगवान हैं। ये उनका फिलोसॉफी है मायावादी। तो इस तरह से उनको पता चला, लेकिन उन्होंने आश्रम छोड़ा नहीं। वो आश्रम में बैठ के ही उनके गुरु से शिक्षा लेते रहे। तो एक समय, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, एक समय गुरुदेव उनका क्लास ले रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि भगवान का कोई क्वालिटीज या कोई भगवान का कोई भी रूप गुण नहीं है।
इस तरह से भगवान मायावाद फिलोसफी को बढ़ावा दे रहे। तो उन्होंने तत्काल रामानुजाचार्य ने कहा कि गुरुदेव मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। ये क्या बात? अगर एक साधारण से जड़ वस्तु जो फूल है उसमें अगर कलर है, क्वालिटीज है, सुगंध है, तो ये मटेरियल पद्धति में इतना क्वालिटीज है, तो भगवान में क्यों क्वालिटी नहीं होगा? आप ये कैसा फिलोसफी बोल रहे हो कि भगवान का कोई रूप गुण क्वालिटीज कुछ नहीं है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उनका सब गुण है, उनके गुण से ही इस सृष्टि का रचना हुआ है। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि अरे ये कौन है, मुझे ही वो काउंटर अटैक कर रहा है और मुझे उसके सामने में बोलने के लिए कोई लायक ही नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य एक दिन उनके गुरुदेव का पद सेवा कर रहे थे। तो सेवा करते करते एक श्लोक आता है, ये श्लोक मैंने कई बार सुना है, बहुत डिवोटी मुझे बोला है, लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि भगवान का मुखमंडल द रेयर पार्ट्स ऑफ मंकी के साथ कंपेयर किया गया है। रेड पार्ट्स ऑफ मंकी समझ गए ना आप लोग? बोलते मंकी के जैसे कलर है, रेड कलर, रेड पार्ट्स, तो भगवान का मुखमंडल ऐसा है। तो रामानुजाचार्य का तो रोना आया, वो गुस्से से रो रहे थे। बोलते गुस्से में रोने से क्या होता है, आंसू गर्म निकलता है। तो वो पैर तो दबा रहे, लेकिन उनका आंसू उनके पैर में गिर गया। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि रामानु तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि आपने जो श्लोक का वर्णना किया है ये क्या समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भगवान की मुखमंडल किससे आप परिकल्पना कर रहे हो? इसका अर्थ ये होता है कि जो लोटस स्टेम है उसके साथ इस कलर को कंपेयर किया है, और सूर्य जब उगता है, सूर्य का जो कलर होता है उसके साथ भगवान का मुखमंडल कंपेयर किया गया है। आप क्या मानव के साथ कंपेयर कर रहे हो भगवान का मुखमंडल? तब उनके गुरुदेव ने कहा कि अरे ये शिष्य कौन है? तो इमीडिएटली उनके गुरुदेव ने मीटिंग बुलाया। उनके गुरुदेव नहीं मतलब शिक्षा गुरुदेव, मीटिंग अन्य शिष्य को बुला के बोला कि ये रामानुज धीरे धीरे बहुत ज्ञानी है और मैं उसके सामने में हार रहा हूं, उसको मर्डर करना पड़ेगा, उसको मार देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रतिष्ठा में हानि हो रहा है। तो इसलिए उसको कंस्पिरेसी करके उसको मार देना चाहिए रामानुजाचार्य को। तो देखिए 2000 साल पहले भी, बहुत साल पहले भी ऐसे ही आश्रम में ऐसा कंस्पिरेसी होता है भक्तों के बीच कि अगर कोई भक्त ज्यादा बढ़ रहा है, ज्ञानी है, तो कोई अगर डरता है उससे तो चाहे कि उसको निकाल दो, भगा दो या उसको मार दो, ताकि मेरा पोजीशन ना ले ले वो। तो उस समय अगर हुआ तो आज के दिन में क्या होगा? तो ये आश्चर्य होने की बात नहीं है कि ये वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। अगर कोई कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है हमारे संप्रदाय में, तो भगवान कहते हैं कि बाहर जाके सिनेमा देखने की आवश्यकता नहीं है। सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, ये सब यहाँ भी है। एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, कंस्पिरेसी भी है, मर्डर भी है, सब कुछ है। तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। वी शुड लर्न हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ। भक्तों को ये सब गुण से मतलब उठना होगा। अगर भक्त को ये समझ में आ गया कि इनोसेंस से चलेगा, it is okay, it is a good quality, but he should be very tactful to deals with the devotees and to place himself in a devotional environment within all those obstacles. Because इस संसार में क्या है, सब एक दूसरे को नोच के खाने वाला व्यक्ति है, उसमें से मुझे रहकर भजन करना होगा। If I leave ISKCON, if I leave this संप्रदाय, तो मेरा कृष्ण नहीं मिलना असंभव होगा। कृष्ण मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से सभी शिष्यों ने प्लानिंग किया कि रामानुजाचार्य को मारना चाहिए। तो उन्होंने प्लान किया कि साउथ इंडिया से हम उनको दूर ले जाएंगे गंगा के तट में। गंगा तो बहुत दूर है, उसमें जाके जब नहाएंगे तो उसको धक्का दे देंगे नदी में, और रामानुजाचार्य तब खत्म हो जाएगा। तो सभी ने ये तस्वीर करके रामानुजाचार्य ने कहा कि आप चलिए हम लोग गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा स्नान करने से हम लोग एलिवेटेड होते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि चलो ठीक है। तो वो जा रहे थे, उनका एक कजिन ब्रदर है गोविंद, उनको ये कंस्पिरेसी के बारे में पता चला। तो वो रामानुजाचार्य को बताने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन उनको जब खबर मिला कि रामानुजाचार्य जा रहे हैं गंगा के तट की ओर, जैसे हम लोग परिक्रमा करते कभी आगे पीछे होता है हम लोग का ग्रुप, तो रामानुजाचार्य ऐसे एक समय पीछे पड़ गए, जा रहे थे। तब गोविंद तो आके इमीडिएटली उनको कहा कि अरे तुम्हें मारने के लिए ये सब लेके जा रहे गंगा के तट में, इसलिए तुम वो लोग के साथ मत जाओ।
तो रामानुज आचार्य इमीडिएटली ने क्या कहा, उस रास्ते से निकल के जंगल की ओर प्रवेश किया। तो कहा बहुत दूर है और कहा साउथ इंडिया कंचीपुरम उनका जन्म स्थान था। तो वो वापस आते आते जंगल में जब आए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री और एक ब्राह्मण जा रहे थे घने जंगल में। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कृपा करके कांचीपुरम का रास्ता बताइए, साउथ इंडिया मुझे जाना है। तो ये स्त्री और ब्राह्मण ने कहा कि चलो हमारे साथ। तो वो लेकर चलने लगे। चलते चलते रात हो गया। तो यहाँ बहुत टायर्डली श्री रामानुज आचार्य सो गए थे। और जब सो गए तो जब वो सपना में देख रहे हैं, मैंने सुन रहे हैं, कान से धुंधला धुंधला नींद था, वो सुन रहे कि वो स्त्री अपने पति को बोल रहा है क्या रे मेरे लिए पानी लाओ, मुझे प्यास लगा है। तो पति ने कहा इतना अंधेरा में कैसे पानी लाऊंगा मैं कुएं से, सवेरा होने दो तब मैं पानी लाऊंगा तुम्हें पिलाने के लिए। ये बात सुनकर रामानुज आचार्य के नींद जाग गया। जाके उन्होंने सोचा कि अरे ये मेरे साथ आने वाला, मुझे सहयोग करने वाला कहाँ है, उनको तो नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि कुएं में होगा शायद पानी उठाने के लिए। वो आगे जाके कुएं में देखा तो कुएं में भी नहीं है। तो आस पास के फिर सवेरे जब हो गया, लोग निकलने लगे हैं ग्राम से। तो उन सबको पूछा कि मतलब मुझे साउथ इंडिया जाना है कंचीपुरम। तो सभी ने कहा कि अरे यही तो कंचीपुरम है। तो वो कौन था, वो श्री और जो ब्राह्मण रूप में ये लक्ष्मी नारायण था। लक्ष्मी नारायण रामानुज आचार्य को मतलब सेफली उनके ग्राम में लेके आए। तो एक समय श्री रामानुज आचार्य रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा कि बहुत दुबला सा ब्राह्मण है। तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, आप खाना नहीं खाते हो क्या, इतना दुबला पतला क्यों हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे अभी तो आपके घर से आया हो, लेकिन अपने पत्नी ने धुतकार के मुझे निकाल दिया, कुछ भी भिक्षा नहीं दिया। तो रामानुज आचार्य ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगर एक चिट्ठी लिख के देता हूँ, तुम जाके उस चिट्ठी मेरे पत्नी को दो, वो तुम्हें खाना तो क्या बहुत सेवा करेगी, पूरा पद सेवा करेगी। तो वो ब्राह्मण ने उस चिट्ठी को लेकर उनके पत्नी के घर में गया। जाके जब पत्नी को चिट्ठी दिया तो पत्नी तो पढ़ नहीं सकती है। तो उस समय रामानुज आचार्य भी पहुंच गए। तो रामानुज आचार्य पढ़ के उनकी पत्नी को सुना रहे हैं जो उन्होंने लिखा कि तुम्हारे बहन का शादी होने वाला है, इसलिए तुम अपने घर जाओ अभी उस समय। और ये जो ब्राह्मण आया है अब तुम्हारे पिताजी ने उसे भेजा है। तो तर्क किया, उसने पत्नी ने गर्म पानी लाया, सब खाना उस ब्राह्मण को खिलाया और ब्राह्मण को कहा कि मेरे पत्नी को उसके घर में तुम छोड़ दो, उसको एड्रेस पता है, रास्ता पता है। तो उसको पत्नी को छोड़ दिया। रामानुज आचार्य का प्लान थे कि पत्नी जाने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। तो जब पत्नी निकल गई घर से, सीधा रामानुज आचार्य चले गए मार्केट, जाके सेफ्रन का कपड़ा खरीदा, खा के कंचीपुरम, वो जो कंचीपुरम में जाके भरतराज एक विग्रह है वहां मंदिर, उस मंदिर में प्रवेश करके देवी में जाके भगवान से ही संन्यास ग्रहण किया। तो संन्यास ग्रहण करके जब बाहर आए तो उनके जो गुरुदेव है कांचीपुरना, उन्होंने देखा कि रामानुज आचार्य ने संन्यास ग्रहण किया, लेकिन उनका नामकरण नहीं हुआ सन्यासी। तब उन्होंने यज्ञ किया, एक कुंभ के सामने यज्ञ करने के बाद उनका नाम दिया यतिराज। यतिराज का मतलब क्या है, सन्यासी के राजा। तो इस तरह रामानुज आचार्य अनेक लीला करते हैं। तो एक समय श्रीरंगम में रामानुज आचार्य बैठ के क्लास दे रहे हैं और क्लास देते उन्होंने कहा, क्लास के बीच में उन्होंने कहा कि ऐसे हजारों लोग थे यहाँ, सामने पूरा सन्यासी का ग्रुप था, बीच में ब्रह्मचारी और अंतिम में गृहस्थ का भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा भक्त चाहिए कि जो ये तिरुपति बालाजी मंदिर है उसमें कोई सेवा करे जाके, क्योंकि घना जंगल है और परंपरा के द्वारा ये सेवा अभी बंद हो चुका था रामानुज आचार्य के समय। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए कि उस पहाड़ में जाके वहां सेवा करे, तिरुपति करे। तो सन्यासी लोग सब माथा नीचा करते हैं ऐसा, क्योंकि वहां जाने का मतलब है अपने मौत को निमंत्रण देना, क्योंकि यहाँ बाघ है, शेर है, सब कुछ है, इतना घना जंगल है, कोई नहीं जाना चाहता। तो जितना ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी भी राजी नहीं हुए। तो अंतिम में एक गृहस्थ है, इसका नाम था, एक गृहस्थ ने उसने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा अलवर,
अलवर नाम का एक भक्त था। उसने कहा कि महाराज, गुरु महाराज, मैं जाऊंगा उस पर्वत में सेवा करने के लिए। तब तक ना रामानुजाचार्य अपने सिंहासन से उतर के सीधा बीच से जाके उसको आलिंगन किया और उसको आलिंगन करके एक शब्द कहा, माने उनके भाषा में, साउथ इंडिया की भाषा में पिल्ले, कहा कि सब ना मतलब तुम ही एकमात्र पुरुष हो जो भगवान की सेवा के लिए तुम तैयार हुए हो। तो वही अलवर अपने गर्भवती पत्नी, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसको लेकर वो पहाड़ में चल गए। तो अभी मैं आऊंगा तिरुपति बालाजी का कैसे निर्माण हुआ है। तो एक देखिए, हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जो है, ये हमारे गौड़ीय माधव संप्रदाय की 3 जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? 3 जगह हमारे लिए प्राण है। एक है नहीं मतलब धाम, एक है मायापुर धाम, दूसरा है जगन्नाथपुरी, तीसरा है वृंदावन धाम। तो इसी तरह श्री संप्रदाय के 4 स्थान महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कोई पूरी में आता है तो उसको 2 चीज करना चाहिए, तब भगवान की कृपा उसको मिलेगा। वो क्या है? गले तक प्रसाद खाना और बार बार भगवान की मुखमंडल को दर्शन करना। जगन्नाथ सिर्फ 2 चीज कीजिए। इसलिए राय रामानंद जब साउथ इंडिया से पूरी आए थे तो भगवान ने कहा, अरे राय रामानंद, भगवान का दर्शन किया है कि नहीं? पहले दर्शन करो फिर मुझसे मिलने आओ। तो वहां जाने से भक्त लोग गले तक खाते और आप देखते हैं कि यहाँ बाजार लगता है प्रसाद का, और भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है ताकि भगवान का श्रीमुख मंडल हम लोग दर्शन कर पाए। और मायापुर में हम लोग को क्या कैसे कृपा मिलेगा? उच्च स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मायापुर में जाने से उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा। और वृंदावन में जाने से क्या करना पड़ेगा? वृंदावन में जाने से अक्रूर के जैसे भाव को प्रकट करना पड़ेगा। जैसे राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धनी, गरीब, इस मान को त्यागना पड़ेगा और वृंदावन के रज में लूट-फूट करना पड़ेगा, तभी राधा रानी का हमें कृपा मिलेगा। तो इसी तरह से श्री संप्रदाय के भी 4 प्लेस है, उनका प्राण है, मतलब उनका जो प्राण है वो भी त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन उस जगह पर वो लोग कभी नहीं त्यागेंगे। पहला आश्रय है श्रीरंगम, जिसको भोग मंडल कहते हैं। श्रीरंगम में 365 दिन में 360 दिन बताया जाता है भगवान बाहर निकालते उत्सव बनाने के लिए। यहाँ का जो देवी है श्रीरंगम में, उसको कहते हैं भोग मंडल। और दूसरा है कांचीपुरम, जो त्याग मंडल है। इसीलिए रामानुजाचार्य के कांचीपुरम में अपने संन्यास लिया था, मतलब त्यागा था अपने अभिमान को। और तिरुपति जो तीसरा है वो है पुष्प मंडल। अगर हम तिरुपति बालाजी जाएंगे तो हमारे धारणा क्या है? पैसा। सभी समझते हैं कि यहाँ जाना का मतलब है पैसा मिलेगा, पैसा दान देना पड़ेगा, धन संपत्ति, यही हमारे दिमाग में घूमता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम तिरुपति बालाजी के बारे में जानेंगे तो सेवा का भाव उत्पन्न होगा हमारे अंदर, उसको कहते हैं पुष्प मंडल। भगवान को पुष्प से वहां सेवा करना चाहिए। और चौथा है मिल्लकोटी। मिल्लकोटी ये बेंगलोर के पास है। यहाँ मतलब चिल्व नारायण स्वामी एक डेटी है, वहां बहुत ही सुंदर डेटी है, जो रामचंद्र ने सेवा किया था, कृष्ण ने भी सेवा किया था इस डेटी का, चिल्व नारायण स्वामी डेटी। साउथ इंडिया में ऐसा ही नाम होता है भगवान का। तो ये मंडल कहते हैं श्री जो होता है पुष्य, ये उसको कहते हैं स्वामी चिल्व नारायण स्वामी देवी। विद्या मंडल कहते हैं उसको, मतलब यहाँ ज्ञान अर्चन करना चाहिए। वो जो मिल्लकोटी जो प्लेस है, तो इस प्लेस में ज्ञान बताया जाता है शास्त्र में। अगर किसी भक्त ने शास्त्र नहीं पढ़ा, अगर वहां जाके श्री रामानुजाचार्य के श्री भाष्य को पहले 5 श्लोक अगर पढ़ लेता है तो समस्त शास्त्र का ज्ञान उसे हो जाता है और भगवान को वो समझ लेता है। तो इस तरह का 4 प्लेस है जो श्री संप्रदाय के। अभी हम लोग इस कथा में आएंगे कि भगवान का तिरुपति बालाजी का प्रकट कैसे हुआ था। तो कलियुग के प्रारंभ में बहुत सारे ऋषि मुनि ने यज्ञ कर रहे थे। वैशिष्ठ मुनि, दुर्वासा मुनि और इत्यादि मुनि यज्ञ कर रहे थे। तो नारद मुनि हमेशा चाहते कि
जल्दी से जल्दी भगवान का अवतरण हो इस पृथ्वी में। जैसे जगन्नाथ का अवतरण हो तो भगवान जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ लीला करते हैं, भगवान को जाके कहे कि आप आ जाइए। और जब कृष्ण का अवतरण के समय आया तो भगवान कंस को जाके कहा कि अरे ये 6 जो कन्या है उनको भी मार दो, पुत्र को मार दो, उनको रखने का क्या फायदा है, क्योंकि अष्टम पुत्र ही भगवान आएंगे। तो कंस ने कहा कि बाकी पुत्र को मारने का क्या फायदा। लेकिन नारद ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अगर भगवान पहले आ गए तो इसलिए उनको भी मार दो। मतलब नारद चाहते थे कि कंस और भी अपराध करे ताकि भगवान जल्दी से जल्दी आ जाए। नारद ऐसे ही कुछ कार्य करते हैं। तो नारद मुनि वहां ऋषि मुनि को जाके कहे कि अरे आप लोग जो यज्ञ कर रहे हो उसका फल आप किसको देंगे, शिव को देंगे, ब्रह्मा को देंगे, विष्णु को देंगे, ये आप लोगों ने डिसाइड किया क्या। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अरे ये तो हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया, तो ठीक है तीनों को हम टेस्ट करेंगे कि कौन भगवान है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अरे तीनों लोगों को टेस्ट करना ये बहुत कठिन बात है, मतलब अग्नि में हाथ डालने जैसा है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु को अगर हम टेस्ट करने जाएंगे तो क्या करना है। तो दुर्वासा मुनि को कहा कि आप जाइए। तो दुर्वासा, हम लोग को ये तक मालूम होगा, दुर्वासा मुनि जब गए, दुर्वासा मुनि जाके वहां ब्रह्मा को पहले दर्शन किया और ब्रह्मा को डिसरेस्पेक्ट प्रदान किया भृगु मुनि ने। तो ब्रह्मा को गाली दिया तो ब्रह्मा भी क्रोधित हो गए। तब भृगु मुनि ने कहा कि अरे ब्रह्मा भगवान नहीं हो सकता, उनको भी क्रोध आता है, अगर उनको इंसान किया तो उनको भी क्रोध आए। तो शिव के पास जाते हैं, शिव आके भृगु मुनि को आलिंगन करने के लिए। तो भृगु मुनि कहा कि नहीं नहीं, तुम शमशान में रहते हो, तुम्हारे शरीर से ये बदबू निकाल रहा है, मृत्यु शरीर का गंध निकाल रहा है, इसलिए तुम्हें मैं आलिंगन नहीं करूंगा। शिव को भी क्रोध आया। तब जब वैकुंठ चले गए, वैकुंठ जाके भृगु मुनि सीधा भगवान के भूमंडल में एक लात मारने के साथ साथ भगवान अपने आसन से झाप करके निकल के भृगु मुनि की पैर पकड़ के बोले कि भृगु मुनि, आपने मेरे सीने में इतना जोर से मारा, ये बहुत पत्थर के जैसे कठोर है, आपके पैर में दर्द तो नहीं आया ना, बल्कि मालिश कर रहे थे। तो भृगु मुनि बहुत पछताए कि हाँ ये भगवान है। लेकिन ये चीज लक्ष्मी को पसंद नहीं आया, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान के हृदय में बैठते। लक्ष्मी ने कहा कि अरे ये कैसा पति है मेरा, उसके इसके सीने में लात मारा, पैर उसके पैर पकड़ के पैर मसाला लगा रहा है, इस तरह से मैं वैकुंठ में नहीं रहूंगा। लक्ष्मी ने कहा कि वैकुंठ छोड़ के इस भूमंडल में चले जाए। लक्ष्मी आके घूम घूम के क्या किया, ये मुंबई में आके यहाँ तपस्या करने लगी। मुंबई के एक जगह है वहां पर। तो भगवान ने देखा कि मेरा ऐश्वर्य वैकुंठ धाम में नहीं है, तो भगवान भी क्या किए, यहाँ आ गए इस पृथ्वी में। तो उससे पहले क्या हुआ था, एक दिन जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा में आपको सुना मत, सोने का मतलब होता है अनर्थ बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन आवर चैंटिंग, कई लेकिन है चैंटिंग में, इसीलिए कथा में नींद आएगा। माया आपको सुला रहा है क्या कि आप कथा ना सुने, आपका हृदय साफ ना हो। और माया यही चाहता है कि भक्त ना आए। माया बाहर से नहीं आएगा, माया भक्त के बीच से आएगा। ये हम जब भक्ति जीवन में आए हैं, हमको ये समझ लेना चाहिए, माया बाहर से कोई अटैक नहीं करेगा। हमारे तिलक लगाने वाला, कंठ माली लगाने वाला वही माया का काम करेगा, वही भक्त को नष्ट करेगा, वही धर्म को नाश करेगा। हम कहेंगे अरे ये तो हमारी ही परंपरा का है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, माया उससे ही कराता है। ये माया का बहुत बड़ा रचना है। भगवान इस तरह से माया को शक्ति प्रदान करते हैं कि ताकि इतना आसानी से कोई मुझे पा नहीं सकता। इसलिए हमारे भजन में ध्यान देना चाहिए। अगर भजन में ध्यान देंगे तो हम भगवत धाम जा पाएंगे, अन्यथा फिर दोबारा जन्म लेगा, जन्म मृत्यु जरा विधि में फंसना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक समय की बात है, जो वरुण देव ने कहा कि वैकुंठ में जाके मैं भगवान का दर्शन करूंगा। तो वरुण देव जाके जब गए तो शेषनाग थे, शेषा वो द्वार में खड़े थे। तो वरुण ने कहा कि मुझे भगवान से दर्शन करना है। तो शेषनाग ने कहा कि अरे रुको, प्रणाम करो, रुको, यहाँ बैठो, वेट करो, फिर मैं भेजूंगा तुम्हें अंदर। लेकिन वरुण देव का बात हो गया कि मैं भी पावरफुल हूँ, मैं उसका बात क्यों सुनूं, उसको धक्का देने लगा। मतलब शेषशाही को कि हटो, मेरा भी इतना पावरफुल है कि मैं भगवान को सीधा मिल सकता। तो शेषशाह भी बोला कि अरे मुझे कोई नकार के चले जाए, ये मैं नहीं मानूंगा।
तो दोनों के बीच में ऐसे हाथापाई होने लगा। तो उस समय कई कई उल्लेख के शास्त्र में कभी नारद मुनि, कभी भगवान खुद आए हैं। तो नारद मुनि आके कहने लगे कि अरे अरे झगड़ा मत करो, ये मैं प्रूव करूंगा कि कौन ताकतवर है। एक काम करो, जो सुमेरु माउंटेन है वो तो वैकुंठ में था, सुमेरु माउंटेन को शेषनाग ने कहा कि तुम उसको माउंटेन को ऐसे लपट के तुम रहो, और वरुण को कहा कि तुम जोर से हवा मतलब सप्लाई करो, अगर वो छूट जाता है तो तुम पावरफुल हो, अगर वो नहीं छूटता है तो तुम हार गए। तो इस तरह से दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने के बाद वरुण देव ने बहुत जोर से हवा देने लगा, पूरा ब्रह्मांड के पूरे सप्लाई उन्होंने क्या स्टॉप एक ही दिशा में लगा दिया, और सभी देवता लोग, सब जीव लोग सांस लेने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि सप्लाई सब बंद हो गया चारों तरफ। तो उस तरह शेषनाग ने, लेकिन हिला नहीं, कष्ट से मस्त नहीं हुआ। तो नारद मुनि ने तब सोचा कि अरे ये तो कंपटीशन खत्म नहीं हो रहा है, मैं एक काम करूं, उन्हें बीना बजाना शुरू किया। बीना जब बजाया तो कृष्ण की लीला मतलब कथा कीर्तन कर रहे थे नारद मुनि। तब ये शेषनाग ने, अनंत शेषनाग जब भगवान की कथा सुने पूरा मग्न हो गए, और उनका जो टाइट करके पकड़ा था सुमेरु माउंटेन वो ढीला हो गया। तो एक ही साथ सुमेरु माउंटेन और शेषनाग इस भूमंडल में आके गिरे। वो है जो रेंज हम लोग देखते हैं तिरुपति बालाजी का माउंटेन, वो शेषनाग है। यहाँ पूरा जो माउंटेन है साउथ इंडिया का, ये ही शेषनाग है, यहाँ आके प्रकट हुए। और भगवान लक्ष्मी जब चली गई वैकुंठ से, तब भगवान भी आके अपने लक्ष्मी को ढूंढने लगे इस पृथ्वी में, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने जाके इस माउंटेन में एक चींटी के घर के अंदर तपस्या करने लगे भगवान। तो भगवान तपस्या करते करते ब्रह्मा और शिव ने देखा कि भगवान ना खाते हुए ना सोते हुए तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने भी मतलब एक गाय के रूप में धारण किया, और शिव भी एक बछड़े के रूप में धारण करके आ गए। आके वह एक राजा है, उस राजा को मतलब राजा के पास में एक घर में जन्म लिए थे। उस घर में जो माता जी है जाके राजा को दान में दी कि आप इस गाय को पालन कीजिए। मैं संक्षेप में थोड़ा बोल रहा हूँ, तो पालन कीजिए। तो जब गाय को चराने जाती थी एक ग्वाला पहाड़ के ऊपर, तो वो उसने नोटिस किया कि ये जो गाय है, बड़ा गाय वो बछड़ा, वो दूध नहीं देती है। तो कहा कि इतना हट्टा कट्टा गाय है लेकिन दूध नहीं देती, वो दूध कहाँ जाता है। तो उसने फॉलो किया कि ये गाय जो है माउंटेन में जाकर चींटी के घर के ऊपर यहाँ दूध यहाँ वर्षा कर रही है। तो अंदर तो भगवान है, तपस्या कर रहे हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, आपने एक छोटा सा एक कुल्हाड़ी जैसा निकाला और गाय को मारा, बहुत जोर से ऐसा थ्रो किया। तो जब गया तो भगवान वहां से निकल गए, और भगवान ने इस गाय को बचाने के लिए ये यहाँ भगवान के माथा में ऐसा लग गया, और यहाँ से खून बहने लगा भगवान का। तो सब देख के मतलब डर गए। तो भगवान ये समझा रहे कि मेरा गाय कितना प्रिय है मेरे लिए कि उसके लिए मैं खुद भी मतलब अपने आप को निछावर कर दूंगा, लेकिन गाय का प्रोटेक्शन आवश्यकता है। तो यहाँ बताया जाता है कि भगवान यहाँ पे प्रकट होकर भगवान फिर अपने लक्ष्मी को ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी को जब नहीं मिला तो भगवान जो उस पहाड़ में चले गए, उसका रखवाला था बरहदेव। तो भगवान बरहदेव को जाके कहा कि आप इस चोटी के पहाड़ में मुझे थोड़ा सा एक जगह दीजिए बैठने के लिए। तो बरहदेव ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आप रहिए, और यहाँ एक पास के गांव में एक महिला है जो यशोदा है, उनका अवतरण हुआ है ठाकुर जी में, जो आपके साथ लीला किए थे, लेकिन उनका एक इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। क्या इच्छा कि आपका विवाह नहीं उन्होंने दिया, मतलब कृष्ण का विवाह तो यशोदा मैया ने दिया नहीं था और देखा भी नहीं है, तो उनका विवाह आपको देने की इच्छा है। तो ये जो भगवान नारायण है वो उस माँ के पास चले गए, और जो यतिराज का पुत्री थी पद्मावती, वो कौन थी, वो सीता मैया को जब रावण ने हरण किया था वो साया सीता थी, मतलब ओरिजिनल सीता नहीं था, एक साया प्रकाश बताया जाता है। तो रावण ने उसको हरण किया, रावण लेके किया, इतना टर्चर किया, फिर वापस आया, फिर भूमंडल में वो अपने आप को चलेगी नीचे। तो ओरिजिनल जो सीता है, राम को कहा कि अरे ये साया सीता आपके लिए इतना कष्ट किया है, आप उनसे शादी कर लीजिए। तो राम ने कहा कि नहीं, इस युग में मैं पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का लीला कर रहा हूँ, मैं दो शादी नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले दिनों में मैं एक लीला करूंगा, उससे मैं शादी करूंगा। तो वो साया सीता पद्मावती के रूप में जन्म हुई थी।
एक राजा के घर में। तो तब क्या किया, भगवान जाके यशोदा माँ ने जो एक ब्राह्मण के रूप में थी, भगवान को लेकर इसके साथ शादी का मतलब शादी हुआ। तो भगवान जब शादी करने गए थे, भगवान को तो पैसा चाहिए शादी के लिए, तो भगवान के पास पैसा नहीं थे। भगवान ने सोचा मैं कुबेर से धन का मैं लोन में लूंगा, इसलिए जाके भगवान कुबेर को कहा कि आप मुझे बहुत ढेर सारा पैसा दीजिए, मुझे शादी करना है। तो कुबेर ने कहा अरे स्वामी जी आपका ही तो सब धन है, आपको क्यों चाहिए? बोलते नहीं मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए थी। तो कुबेर ने इतना वर्षा किया, बताया जाता है तिरुपति बालाजी के आसपास ये सभी के घर में सोने का सिक्का भर गया था। लोग घर में रहने के लिए जगह नहीं थे, बाहर सो रहे थे, बोल रहे थे, घर में इतना सारा सिक्का हो गया। तो लोन लिए थे बालाजी ने, लोन लेके शादी किया, शादी के वहां बैठ गए। तो क्या हुआ, जो रामायण तो ये परंपरा से भगवान का सेवा चलता था। कलिजुग के प्रारंभ में राजा फिर उनके पुत्र ने सेवा की, लेकिन धीरे धीरे भगवान का सेवा बंद हो गया। इस पहाड़ में कोई नहीं जाता था, कठिन है, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है। तो एक समय जो रामानुजाचार्य कांचीपुरम में ये लेक्चर दे रहे थे, जब उन्होंने कहा कि मुझे एक भक्त चाहिए वहां जाके भगवान की सेवा करे, तो जो वो गृहस्थ बोलता अलवर नाम का, जो उसने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, तो वो उसके पत्नी को लेके वहां उस पहाड़ में चली गई। जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अभी कहाँ रहूंगा, एक जंगल में, बहुत घना जंगल है, वो जहाँ रहती थी चारों तरफ रात में आग का एक बाउंड्री लगा के वो लोग यहाँ सोते थे, क्योंकि जंगली जानवर का खतरा है। तो तब उन्होंने सोचा कि पुष्प मंडल है तिरुपति बालाजी, वहां सेवा तो पुष्प से करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि पहले एक कुंड बनाना होगा, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। तो उन्होंने बड़ा सा एक लोहा का डंडा लेके माटी कूदने लगे ऐसा। तो माटी कूदते कूदते अपनी पत्नी को बाल्टी में भर के दे देते, पत्नी माटी उठा के जंगल में फेंकी। तो बालाजी ने देखा कि अरे मेरा एक भक्त इतना तकलीफ कर रहा है, मैं भी जाके उसको मदद करूंगा। तो एक बालक रूप में भगवान आ गए बाहर, आके कहा ब्राह्मण के, ब्राह्मण आप इतना तकलीफ कर रहे हो, मैं भी आपकी सेवा में सहयोग करूंगा। तो उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरे सेवा को छीनो मत, तुम जाओ यहाँ से निकलो, मुझे ही सेवा करने दो। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अगर सेवा कोई आता है, अरे प्रभु जी आइए आइए थोड़ा कीजिए, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, हम लोग सेवा उसके सर में लेके चले जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये मेरा गुरुदेव का आदेश है, मैं ही भगवान का सेवा करूंगा। तो इस तरह से माटी कूदने लगे। तो भगवान जंगल में जाके झुक के उसके पत्नी को कहा कि देखो तुम्हें इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बाल्टी में आधे रास्ते से मैं लेके जाता हूँ और फिर वापस मैं तुम्हें देता हूँ, कि तुम गर्भवती हो, इतना तकलीफ है। तो उसके पत्नी ने कहा ठीक है। तो वो ब्राह्मण अलवर ने देखा कि उसका पत्नी जल्दी जल्दी बाल्टी खाली करके आ रही है। तो ब्राह्मण ने सोचा अरे क्या है, तो उसने कहा कि अरे कोई तुम्हें मदद कर रहा है क्या? उसने कहा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक वो मुझे हेल्प कर रहा है। अरे, तो उसने इस लोहे का डंडा को लेके जाके देखा कि भगवान एक पेड़ में बैठे हैं, छोटा सा बालक, कुंडल है और पीतांबर वस्त्र पहने हुए। तो अलवर ने कहा कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो बालक ने कहा कि मारना नहीं, मैं तुम्हें कुंडल ये वस्त्र सब दान में दे दूंगा, लेकिन मारना नहीं। तो अलवर ने कहा ठीक है मैं मारूंगा नहीं, तुम नीचे उतरो। तो जब वो नीचे उतरा तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, अलवर के हाथ से एक बड़ा सा जो लोहा का है भगवान के यहाँ जाके ठक करके लग गया, और वहां से भगवान का खून बहने लगा, और बालक दौड़ के भागने लगा, और वो भी उसके पीछे पीछे ब्राह्मण छूटने लगा। अरे रुको 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 रुको। जाते जाते बालक क्या किया, गर्भ मंदिर में प्रवेश करके दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जो तिरुपति बालाजी है। तिरुपति का मतलब, तिरु का मतलब होता है लक्ष्मी और पति का मतलब उनका पति, इसे तिरुपति कहते हैं। तो वो जाके अंदर में प्रवेश कर दिए। तो उन्होंने कहा दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो उस बालक के लिए, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खुल रहा है। तो बाद में एक पुजारी था, पुजारी जब आए, आने के बाद तब दरवाजा खुला, देखा कि बालाजी ऐसे खड़े थे और उनके यहाँ से खून बह रहा है, मतलब मूर्ति भगवान का मूर्ति था। तो उनको समझ में आया कि ये बालाजी है। इसलिए आज भी जब हम दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ एक सफेद का एक स्पॉट है, मतलब चंदन है, मतलब कर्पूर दिया जाता है इसको। तो उस समय वो अलवर ने भगवान के यहाँ कर्पूर से मतलब मरम पट्टी किया है। तो इस तरह से अनेक लीला है। तो एक समय जो अलवर एक बागान में तुलसी पाता फूल जब मतलब कलेक्ट कर रही थी भगवान के लिए, तो एक सांप ने उसे मतलब डस दिया।
तो सभी ने कहा कि अरे अलवर को सांप ने डसा, जल्दी जल्दी उसको वेद के पास लेके जाना चाहिए। तो भगवान के पास में जाके ये इंफॉर्मेशन दिया गया। भगवान तब बात करते थे सभी के साथ। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, उसको बुलाओ मेरे पास। तो अलवर जब गए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा कि तुम दवाई क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें सांप ने डस दिया, तुम्हारा सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है, तुम्हारा संग में खोना नहीं चाहता। तो अलवर ने कहा कि जो सांप ने मुझे डांटा ये तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे मन में एक कोबरा बैठा है, उसको कौन खत्म करेगा? ये इसका वेद तो आप ही हो, आप इस विषय को खत्म कर सकते हो। तो भगवान अलवर से अत्यंत प्रसन्न हुए। तो एक समय क्या हुआ था, फिर अलवर भगवान का माला बना रहे थे। तो भगवान ने पुजारी को कहा कि अलवर को बुलाओ, मुझे उससे बात करना है। तो पुजारी आके अलवर को आके कहा कि भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, तिरुपति तुम्हें बुला रहे। तो उसने कहा कि जाके कहो मेरा समय नहीं है, अभी मुझे माला बनाना है। तो पुजारी भगवान को कहा कि ये करो, मतलब वो तो नहीं आ रहा, वो तो गुस्सा हो गया। मतलब उसने कहा कि वो सेवा है उसका। तो तिरुपति बालाजी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के बोला कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, भगवान मेरे अंडर में इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिव समस्त देवताओं मुझसे हाथ जोड़कर बैठते हैं, और ये भक्त मेरा बात नहीं सुन रहा है, बुलाओ उसे जल्दी। तब वो अलवर, उस समय उसका काम भी खत्म हो गया। तो वह जब गया तो बालाजी ने कहा कि मेरे सेवा में समस्त देवताओं लोग सेवा मेरे तट में रहते हैं, तुम मेरा बात नहीं सुन रहे हो। तो अलवर, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा साथ और मुंह नहीं देखना चाहता। भगवान ने अलवर को कहा। तो अलवर ने कहा कि एक मिनट प्रभु जी, मैं ये आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप भी वरुण से एक लोन लेके यहाँ पहाड़ में बैठे हो, और मैं आपके सेवा के लिए आया हूँ मेरे गुरुदेव की आदेश के अनुसार। इसलिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मेरा लुक आफ्टर नहीं है, मेरा लुक आफ्टर है मेरे गुरुदेव ने मुझे भेजा है पुष्प सेवा आपके करने के लिए। जब रामानुज आचार्य मुझे कहेंगे कि तुम और सेवा मत करो, यहाँ से चले आओ, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, इसलिए आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से भगवान और भक्त के बीच मतलब सेवा में रहते। तो एक समय रामानुज आचार्य मंदिर के नीचे, जो पहाड़ को तिरुमला कहते हैं और नीचे तिरुपति कहते हैं, तो उनका एक मठ है। तो रामानुज आचार्य यहाँ जब आए तो सभी भक्त ने कहा कि एक माता जी रोज आश्रम में आके दूध दे के जाती है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि उस माता जी को बुलाइए। तो वृद्ध एक महिला आके रामानुजाचार्य को प्रणाम करती है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो मुझसे, मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूँ। दूसरे ने कहा कि आप मुझे ऐसा कीजिए, मैं तिरुपति बालाजी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा कि तुम जाओ, जाके भगवान का दर्शन करो, क्योंकि वहाँ लेटर दिखाना पड़ता है प्रीस्ट को, मतलब स्पेशल दर्शन के लिए। जब माता जी इस लेटर को लेके जा रही थी, तब भगवान खुद नीचे चल के आए माता जी को लेके जाने के लिए। ऐसा लीला है। और एक लीला है, रामानुजाचार्य ने कभी इस तिरुपति मंदिर में दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनका भाव एक बार किए थे, उनका भाव था कि मैं इस अपने पैर से शेषा के ऊपर कैसे चढ़ के जाऊं, क्योंकि वो भी अनंत शेषनाग है बलराम, उनके ऊपर कैसे मैं चढ़ के भगवान का दर्शन करूंगा। तो सभी भक्त ने कहा रामानुजाचार्य से, अगर आप दर्शन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कोई भी भक्त तिरुपति का दर्शन करने नहीं जाएगा, इसलिए आप जाके एक बार दर्शन कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ से रगड़ते हुए इस मंदिर का दर्शन किया। और अभी जो दर्शन का मार्ग है, जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी 3000-4000 सीढ़ी है। सोचिए, इस सीढ़ी को उन्होंने इस मार्ग से वो हाथ से जाके दर्शन किए। 3 दिन वहां रहे, दर्शन किए, लेकिन मोल ये इतना त्याग यहाँ पहाड़ में उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से बालाजी में एक विशेष होता है, एक बताया जाता है हुंडी, जो पैसा ऐसा डाला जाता है। आप लोगों ने दर्शन किया क्या? कोई नहीं किया। तो यहाँ जाने से देखेंगे एक बहुत बड़ा ऐसा डोनेशन बॉक्स जैसा है ना, ऐसा नहीं है, कपड़े का ऐसा हुंडी होता है, जैसे इस तरह का बड़ा घर होता है, बहुत ऊंचा है, वहां सब पैसा डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि भगवान ने जो कुबेर से लोन लिया था, तो भगवान ने कहा कि अंतिम के कलियुग में तुम्हारा लोन मैं पूरा चुकता कर दूंगा, कि मेरा भक्त जितना आएंगे सब मुझे पैसा देंगे, उनके पैसे से मैं अपना लोन मतलब खत्म करूंगा। इसीलिए जितना भक्त जाते हैं वहां सब हुंडी में पैसा डालते हैं। और यहाँ मतलब एक जो भी आप मांगेंगे आपका ये मनोकामना पूर्ण होगा, यह भगवान पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से एक शेर जी
जो बॉम्बे से आया, बहुत धनी है, उसने भगवान से बालाजी में जाके लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, आप देखेंगे फिल्म स्टार ये सब जाते हैं पैसा देने के लिए। तो एक बिजनेसमैन ने कहा कि भगवान आप मुझे इतना प्रॉफिट दीजिए, 5 लाख आपका और 5 लाख मेरा। तो उसका बिजनेस चंगा हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। तो वो तिरुपति गया, होटल में बैठ के उस 5 लाख उसने रेडी किया। फिर उसने सोचा अरे भगवान को कैसा पता चलेगा, भगवान को कैसा पता चलेगा मैं 5 लाख दूं, भगवान थोड़ी देख रहे। उसने क्या किया, सब पैसा रख दिया, सिर्फ 50,000 लेके गया। तो जाके उस हुंडी में जब डालने लगा तो उसके हाथ से एक अंगूठा भी खिसक के उस हुंडी में गिर गया। तो वो उससे कहा अरे अरे मेरा अंगूठी गिर गया, वो तो करोड़ों का था। तो उसके जो सेवक है तिरुपति बालाजी के, उन्होंने कहा कि हुंडी में जो गिरा वो बालाजी का होगा, उसको वापस किसी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ साक्षात भगवान का एक लीला है। और एक समय एक माता जी और एक प्रभु जी का बच्चा नहीं हो रहा था, वो भी गए, जाके बालाजी को कहा कि आप मुझे संतान दे दीजिए, बच्चा हो जाएगा तो आपको समर्पित कर दूंगा। और सभी कैसे ऐसे माँ बाप सभी कहते हैं भगवान से कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं भगवान को दे दूंगा। हो जाता है तो सभी कहते हैं प्रभु जी उसको तो मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगा, सन्यासी बनाऊंगा, लेकिन कोई नहीं बनाता है, सभी ऐसा कहते हैं। तो एक प्रभु जी और माता जी ने ऐसा बालाजी को कहा कि मेरा संतान होने से आपको समर्पित कर दूंगा। तो इस तरह से बच्चा भी हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो लोग पूजा करने गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्या बच्चे को सेवा में लगाना, अभी हम लोगों का कौन ख्याल रखेगा। तो बच्चे को कंधे में बैठा कर माँ ने बोला कि बच्चे को तुम उस हुंडी में पैसा डाल दो। और जब वो डालने की बच्चा फिसल के वहां ये सत्य कहानी है। तो सब उनके सेवक ने कहा, बालाजी के सिक्योरिटी सब ने कहा कि अरे हुंडी में जो गिरा वो बालाजी का। तो वो बच्चा, ये सत्य है, वो बच्चा उसी गुरुकुल में पढ़ा बालाजी के, अभी बहुत बड़ा एक प्रीचर बन गया, रेस्पेक्टेबल प्रीचर हो गया। और उसके माँ बाप जब नीचे उतर रहे थे सीढ़ी में, उनका मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट होगा। तो भगवान ने कहा कि अरे उनका कौन ख्याल रखेगा, उनका ख्याल तो मुझे रखना होगा। इसलिए भगवान उन दोनों को वैकुंठ धाम लेकर गए। तो इस तरह से लक्ष्मी जब मुंबई में तपस्या कर रही थे, वो जब घूम घूम के देखा कि भगवान तो वहां है तिरुपति में, वो जाके देखा अरे भगवान का विवाह भी हो गया पद्मावती से जो साया सीता है। तो लक्ष्मी ने कहा मेरा क्या काम, मैं कहाँ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम यही रहो, इस कुंड में तुम एक सोने के मतलब पुष्प बनकर तुम रहो, और तुम्हें एक दायित्व में देता हूं, कलियुग में मेरे भक्त को सब धनी बनाना, क्योंकि ये भक्त ही मुझे पैसा देंगे, अन्यथा कोई मुझे नहीं देगा। इसलिए तिरुपति बालाजी में जो भी आएगा तुम सबको धनी बना देना। भगवान ने लक्ष्मी को यह दायित्व दिया था। और पहले तो लक्ष्मी ने अभिशाप दिया था ब्राह्मणों को कि तुम लोग सब कंगाल हो जाओगे, जो लात मारा था ना, तुम लोग सब कंगाल हो जाओगे। इसलिए ब्राह्मण लोग पहले क्या करते थे, अपने ज्ञान को बांटते नहीं थे। लेकिन कलियुग में अभी क्या है, ब्राह्मण लोग कुंडली दिखाओ इतना पैसा, ये करो इतना पैसा, खाली पैसा मांगते, उनका ज्ञान का वो बांट रहे थे। तो भृगु मुनि ने कहा कि मैं भृगु संहिता ले दूंगा कि सब मेरे पास आना पड़ेगा, मतलब ज्योतिष जानने के लिए अपने जीवन के बारे में, इसलिए फिर भी हमें ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है अपने कल्याण के लिए। तो इस तरह से बालाजी का अनंत लीला आज भी घटना घट रहा है। और भगवान यहाँ साक्षात चलते थे, मतलब बात करते थे साधारण की जैसा। तो भगवान का पहले दुभुज रूप था, और भगवान बालाजी कैसे खड़े हैं ऐसे करके, और हाथ ऐसे दिखा रहे पैर में। तो भगवान कहते कि अरे मेरे शरण में आ जाओ, अगर शरण में तुम मेरा ले लोगे तो ये भव सागर मेरे घटनों के बल तक तुम्हारे लिए रहेगा। तुम ये मत सोचना कि ये बहुत कठिन है पार करने के लिए, तुम मेरे शरण में अगर आते हो तो इसे पार करना आसान है। हम लोग कहते हैं ना ये कुछ नहीं, ये तो मेरा घटनों के बल है, मैं उसको अभी खत्म कर दूंगा। भगवान भी ये कह रहे। तो उस समय की बात है, जो मतलब शिव भक्त है वो लोग कहते हैं कि बालाजी शिव के अवतार है, और कृष्ण भक्त लोग कहते हैं ये कृष्ण के अवतार है। तो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो गया। तो ये लड़ाई अभी डिसीजन कौन लेगा कि शिव भक्त है कि नारायण है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं शंख और चक्र को बना के मंदिर के अंदर में रख देता हूँ। और शिव के भक्त ने करा क्या, एक डमरू और त्रिशूल भी अंदर रख दिया, और सभी ने दरवाजा को बंद किया और सब बाहर प्रार्थना करने लगे कि बालाजी जो जिसको उठाएंगे वही, मतलब अगर डमरू और त्रिशूल उठाएंगे तो शिव, और शंकर चक्र उठाएंगे तो नारायण। तो दरवाजा रात को बंद किया।
बंद करने के बाद बाहर जोर जोर से सब कीर्तन करने लगा। शिव के बाद शिव कीर्तन और नारायण के बाद मतलब हरि कीर्तन करने लगा। तो अगले दिन जब पर्दा खुला तो बालाजी ने शंकर गदा को धारण कर लिया। वो जो शंकर गदा आज भी हम लोग देखते हैं वो रामानुज आचार्य का दिया हुआ शंकर गदा है जो भगवान ने धारण किए हैं। तो पहले भगवान के हाथ में ये शंकर गदा नहीं था। और अलवर नाम का भक्त ने जो कुलारी से भगवान को यहाँ लगा था वो मुख्य द्वार भगवान दर्शन करने से पहले वहां बाहर रखा हुआ है, अभी भी स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है। तो बालाजी के दर्शन करने के लिए एकमात्र पृथ्वी में ऐसा मंदिर है जो लाखों भक्त एक दिन में दर्शन करते हैं और लाइन पकड़ना पड़ता है। अगर अभी से आप लाइन पकड़ेंगे तो कल सवेरे आपको दर्शन मिलेगा। मैंने भी ऐसा दर्शन किया था। मैं 4 बजे से टिकट लेके मैं खड़ा था और रात को 2-3 बजे 2:30 बजे मुझे दर्शन मिला। 1 मिनट का दर्शन मिलता है, फिर पुजारी जल्दी जल्दी निकाल देता है। इतना भीड़ है यहाँ, लेकिन सब सिस्टमेटिक से जा रहे हैं। और जब ऊपर गया मतलब इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा इस जगत में ये जगत नहीं है, पूरा वैकुंठ धाम जैसे दिख रहा है। ऐसा शुद्ध वातावरण, मन शांत हो जाता है। और मैंने देखा भगवान के गर्भ मंदिर के जो चोटी है वहां सफेद पक्षी रात 12 बजे ऐसा 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 घूम रहा है। मतलब रात को भी पक्षी तो सो जाता है, लेकिन मुझे ये आश्चर्य हुआ ये देखकर, इतना सुंदर वातावरण है। और एक पॉइंट है जो नीचे से हम लोग जाते हैं, यहाँ से पहाड़ को देखने में पूरा पहाड़ बालाजी के जैसे है। मतलब एक कटिंग मतलब पूरा बालाजी है, पूरा पहाड़ देखने में ऐसा लगता है। जय श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय, बालाजी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो आज भगवत गीता के क्लास में मैंने ये क्यों कथा बोला, ये कारण है कि हम लोग सब यहाँ डिवोटी है, ऑलमोस्ट इनिशिएटेड डिवोटी है, एस्पायरिंग डिवोटी है, वह इनिशिएटेड लेने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को मतलब हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से 24 घंटा भगवान को हमारे हृदय में धारण करके हम रख पाए। माया का संसार है, माया के संसार में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। लेकिन हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि एक दिन वृद्ध होने के बाद हम इस शरीर को छोड़ेंगे। अगर हमारे इस शरीर को सरते समय मन में बहुत ज्यादा ऐसे उलट पलट का अगर प्रभाव रहेगा तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि एक भी चिंता, एक भी एक्शन, उसके लिए मुझे एक दूसरा देह का हम निर्वहन कर रहे हैं। अगर मैं आपके बारे में थोड़ा भी बुरा चिंता कर रहा हूं, उसको रिंसूट करने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इट्स नॉट इजी कि इस माया के संसार से बाहर निकालना, पर कठिन भी नहीं है, बताया जाता है। अगर हम ठीक तरह से भक्ति करना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य गुरु, शास्त्र, ग्रंथ, भगवान की सेवा में हमेशा 24 घंटा रहेगा और हम स्थितप्रज्ञ होकर रह पाएंगे। कितना भी कठिन क्यों ना आए, प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कठिन आया, उसके पिताजी ने कितना उनको टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी वो तस से नस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके भगवान के चरणों का 24 घंटा वो ध्यान करते थे और श्रवण कीर्तन इत्यादि वो कर रहे थे, इसलिए उनको कुछ भी हिला नहीं पाया। इतना पावरफुल हिरण्यकशिपु थे, उनके भय से वरुण, इंद्र, सूर्य सब चलने लगे, सब पोस्ट रिजाइन करके भाग चुके थे। एक समय वो त्रिलोकपति के जैसे कहलाने लगा हिरण्यकशिपु। उसके पुत्र ने भी उसके सामने में कुछ भी तस से नस नहीं हुआ। तो हमारे जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति के जीवन में कठिनाई नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कठिनाई परीक्षा भक्त के जीवन में आएगा। आप देखेंगे प्रहलाद महाराज टर्बुलेंस फेस करना पड़ा, ध्रुव महाराज अपने ही घर से निकाल दिया गया अपने सब मान के, फिर बलि महाराज सब राजपाट चला गया, फिर राम को देखिए खुद भक्त रूप में आए, राम को भी कितना टर्बुलेंस फेस करना पड़ा। जीसस क्राइस्ट को देखिए, इतना पावरफुल इनकारनेशन है, मतलब भगवान के शक्ति अवतार है, उनको भी कितना टॉर्चर किया गया है। तो सभी को ऐसे ही मतलब स्टेज से पार होना पड़ेगा। लेकिन भगवान ये सिखाना चाहते कि मेरा भक्त कितना धीरव्रत है इस भक्ति जीवन में। अगर हम धीरव्रत रहना चाहते हैं कि अपना साधना को ठीक तरह से करना पड़ेगा। एक ही साधना है, सवेरे उठकर मतलब 7 बजे से पहले अपना चैंटिंग को खत्म कीजिए। अगर मैं सोचूंगा कि मेरे चैंटिंग को मैं पूरा दिन के लिए रखूंगा तो मैं माया के चक्र में मैं फंस जाऊंगा।
इसीलिए कोशिश करना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक सवेरे 7-8 बजे से पहले मेरा चैंटिंग खत्म हो। एक ही एक साधना है कलियुग में, एक ही साधना है, दूसरा कोई साधना है ही नहीं, सिर्फ नाम करना। नाम में पूर्ण शक्ति है। अगर नाम हम कर पाएंगे, नाम के रस से सब गुण का प्रभाव हमारे अंदर आने लगेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अगर हम लोग सीरियस है तो इस चीज को हम लोग मानेंगे, फिर धीरे 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 देखेंगे कि हमारे मन के जो अंदर जो कलुषता है वो नाश होगा और दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा हमारे अंदर। अन्यथा इस माया के संसार में पद के लालच में हम भटकते रहेंगे। हम सोचेंगे कि ये मैंने क्या, ये मेरा है, ये सब मेरा है, लेकिन ये कितना दिन तक, 20 साल 30 साल, उसके बाद मैं घर से ही निकल नहीं पाऊंगा, ये शरीर ही मेरा साथ छोड़ देगा। तब क्या होगा? तब अगर कोशिश भी करेंगे हरिभजन के लिए, हरिभजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने दूसरा शरीर को मैंने तैयार किया है। तो इट इज ओनली वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिवोशनल लाइफ। बाहर से कोई भी मुझे तकलीफ भी नहीं दे रहा है, सुख भी नहीं दे रहा है, दुख भी नहीं दे रहा है। ये भागवत सिद्धांत है, बताया जाता है। भागवत की दृष्टि से अगर देखेंगे, संसार में कोई दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि सब आत्मा है और सब अपने कर्म के अनुसार अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस चीज को जब हम समझ जाएंगे तब ये मेरा हरिभजन में मन लगेगा। और ये सोचना चाहिए कि मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको सुधारूंगा, ये सिस्टम ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको भूल जाना चाहिए। कि भगवान की सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप अगर एक गलती है तो आप उसको सुधार लीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान प्रदान कीजिए। क्योंकि समय अत्यंत कम है, ये सब सोचने का भी समय ही नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर प्रवेश कर रहे हैं। भागवतम कहते हैं सूर्य उगने के साथ साथ और सूर्य डूबने के साथ साथ मेरा एक कदम में शमशान की ओर कदम में बढ़ा रहा हूं। अभी आज कितना तारीख है? 29 कितना है? 27 है। कल 28, मतलब मेरा और एक कदम इस, अगर मैं हफ्तों में रहूंगा तो इस संसार, ये शमशान के प्रति मेरा एक कदम मैंने बढ़ाया। मैं धीरे धीरे करके शमशान के प्रति जा रहा हूं। ये परम सत्य है इस शरीर को चलाने के लिए। इसलिए इस ज्ञान को जब होगा तब लेफ्ट राइट में नहीं देखूंगा, मैं सीधा भगवत भक्ति में लग जाऊंगा। क्योंकि ये आप हम लोग समझ लेना चाहिए कि हम बहुत ही भाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में हम आ गए। हम बहुत सेफ है, हम सिक्योर, बहुत एक भव सागर में हमें टिकट मिल गया है भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए इसी जन्म में कोशिश करना चाहिए कि मैं इस जन्म में ही भगवत धाम जाऊंगा। अगले जन्म लेने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगले जन्म और ज्यादा पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा। इससे पहले कि इस जन्म में ही हम लोग भगवत धाम जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम